करके निकल लूंगा, फिर क्या ही पॉइंट है 3-4 महीनों का। पंचायत का सीजन 4 एक ऐसा सीजन जिसमें बहुत सारी बातें सामने आती है। सचिव जी पे जो हमला हुआ था, किसने करवाया था, क्यों करवाया था, एमएलए और सचिव जी जिनको थाने में लेके गए थे उनके साथ आगे क्या हुआ, इलेक्शंस होने वाले उसमें कौन जीतेगा, मंजू देवी या क्रांति देवी, सचिव जी और रिंकी जी की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और सीजन 4 का पंचायत सीरीज का लास्ट सीजन होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे और उन सभी सवालों का जवाब मुझे सीजन 4 देखने के बाद मिला। तो सीजन 4 कैसे है, एवरेज है, अच्छा है या फिर बहुत बेस्ट है, जानेंगे आगे वीडियो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजे थिंग्स। तो अगर सीजन 4 में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इलेक्शन के अलावा आपको कुछ और देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीजन 4 में स्टार्ट से लेके एंड तक सिर्फ इलेक्शन से, पॉलिटिक्स से, हर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। इलेक्शंस के चक्कर में सब पड़े हुए हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। और सीजन 4 में इतना एक्शन है जितना सीजन 1, 2, 3 में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा एक्शन सीजन 4 में। लड़ाई हो रही है, फाइटिंग हो रही है और हर कोई वायलेंट मोड में है। और सचिव जी का वो वायलेंट मोड आपने कहीं नहीं देखा होगा, वो आपको सीजन 4 में देखने को मिलेगा। सचिव जी अपशब्द बोलते हैं और लड़ाई भी करते हैं, हाथापाई करते हैं। बेस्ट सचिव जी का ये एंगल, ये रूप हमने कभी नहीं देखा, वो रूप आपको सीजन 4 में देखने को मिलेगा। वायलेंट सचिव जी। मैं सोच रहा था कि सचिव जी और रिंकी जी की लव स्टोरी इस सीजन तो आगे बढ़ेगी, लेकिन लगता है मेकर्स को वो आगे बढ़ानी ही नहीं। पता नहीं और कितने सीजन्स आएंगे और इनकी लव स्टोरी वहीं पे रहेगी। मुझे लगा था इस सीजन में शायद उनकी एंगेजमेंट तो हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी लव स्टोरी ना इसकी स्पीड से आगे बढ़ रही है, उससे भी कम स्पीड से उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ रही है। आगे नहीं बढ़ रही यार, वो मैं सोच रहा हूँ अब आगे बढ़ेगी, अब आगे बढ़ेगी, लेकिन नहीं यार। इस सीजन में भी मुझे डिसअपॉइंट किया उनकी लव स्टोरी में, क्योंकि मैं देखना चाहता था रिंकी जी और सचिव जी की लव स्टोरी आगे बढ़े। 4 सीजन हुए, उनकी लव स्टोरी ऐसे ऐसे स्लो चल रही है, बहुत स्लो चल रही है। तो दैट वाज अ मच डिसअपॉइंटेड थिंग फ्रॉम सीजन 4। नहीं सोचना, सोच नहीं सकते। पंचायत के हर एक कैरेक्टर के साथ आप कनेक्टेड है। सीजन 4 में आप इजीली कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होते हो, चाहे सचिव जी हो, दुबे जी हो, प्रहलाद जी हो, मंजू देवी हो, रिंकी जी हो, भूषण हो, सब हो, सबके साथ आप इजीली कनेक्टेड होते हो, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को हमने 3 सीजन देखा है, 1, 2, 3, तो हर एक कैरेक्टर अपना सा लगता है। लेकिन सीजन 4 में मुझे एक बात बहुत कम लगी कि उन्होंने हर एक एपिसोड को स्ट्रेच किया है। सीजन 3 मतलब पहला, दूसरा और तीसरा जो तीनों सीजन है, हर एक सीजन में जो सिंपलिसिटी थी, जो इस पंचायत की प्लस पॉइंट है, तो पंचायत का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है सिंपलिसिटी और सादगी, जो सीजन 4 में मैं ढूंढ रहा था कि यार सिंपल बातें हो, सिंपलिसिटी हो, लेकिन नहीं दिखी मुझे कहीं पे। तो ये बात मुझे बहुत मिसिंग लगी कि जो मेकर्स है पंचायत के, उनको इस सीजन में सिंपलिसिटी दिखानी चाहिए थी, वहां पे वो बहुत कम पड़े। क्योंकि पंचायत सीजन 1, 2, 3 क्यों बेस्ट है, क्यों बढ़िया है, उसकी सिंपलिसिटी और सादगी की वजह से। लेकिन सीजन 4 ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। हर एक एपिसोड ना स्ट्रेच किया है, और पहले 5-6 एपिसोड बहुत छोटे हैं, बहुत कम टाइम है, लेकिन 7वां और 8वां एपिसोड 40 या 50 मिनट्स का है। कि इतने टाइम बाद आप सीरीज ला रहे हो, सीजन ला रहे हो, जो एपिसोड है वो एटलीस्ट 50 मिनट्स के होने चाहिए यार। हम बहुत फैन है पंचायत के, तो हम देखना चाहते हैं यार पंचायत को, और ऐसे फटाक से एपिसोड एंड होता है। वो बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि मेकर्स क्या करना चाहते हैं। इतना छोटा छोटा एपिसोड है कि स्टार्ट हुआ एंड हुआ, स्टार्ट हुआ एंड हुआ, बस लास्ट के 2 जो एपिसोड है वो बड़े हैं, और वहीं पे बहुत सारी बातें घटती है। एक्शन तो इतना है सीरीज में, पूरे सीरीज में, और हर एक कैरेक्टर को उन्होंने वायलेंट किया है, उस स्वभाव के डिफरेंट दिखाने की कोशिश की है। मैंने जो पंचायत सीजन 4 से एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ नहीं था, बातें बहुत डिफरेंट थी, तो मुझे बिल्कुल रास नहीं आई। और अगर हम सीजन 4 को पहले 3 सीजन से कंपेयर करेंगे तो 50-50 था, एवरेज सीजन 4 था। मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था पंचायत से, क्योंकि पंचायत जानी जाती है बहुत सिंपलिसिटी के लिए, उनकी छोटे छोटे सीन्स के लिए, और कैरेक्टर की जो सादगी है, इजीली कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं। तो सीजन 4 में हर एक बात को उन्होंने स्ट्रेच किया है, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे सीन्स हो, चाहे एपिसोड हो, हर एक बात को उन्होंने स्ट्रेच किया है। अलगे फ्रॉड चल रहा। सीजन 4 में सिर्फ इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, तो ऑडियंस को ये बहुत एक्साइटमेंट थी कि यार कौन जीतेगा इलेक्शन, मंजू देवी या क्रांति देवी। कक्षा के अध्यापक
को ही बढ़ा गए वो। दोनों में से किसके पास जाएगा पंचायत का राज, कौन बैठेगा उस कुर्सी पे? और जब सीजन खत्म होता है तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलता है। लेकिन अगर मेकर्स ने इलेक्शन के बावजूद, पॉलिटिक्स के बावजूद बातें जो दिखानी चाहिए थी, बहुत डिफरेंट बातें दिखानी चाहिए थी, वो यहाँ पे मुझे कहीं पे नहीं दिखी। और पूरा जो सीजन है उन्होंने पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, इन सब के बीच में एंड कर दिया। फुलेरा के फ्लावर और ढूंढ रहा था कि यार कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, शायद सचिव जी, रिंकी जी की लव स्टोरी और देखने को मिलेगी, फ्यूचर के बारे में आप कुछ सादा और कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन दिखाई नहीं कुछ। लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, सिर्फ इलेक्शन हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है, सब अपने प्रचार में लगे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं कि कैसे इलेक्शन जीते। हर एक का जो ईगो है, हर कोई ट्राई कर रहा है कि इलेक्शन जीतना चाहता है, और हर कोई बहुत ट्राई कर रहा है। मारपीट हो रही है, हाथापाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, एक्शन हो रही है, सब हो रहा है। और जितना हमने सीजन 1, 2, 3 में नहीं देखा, बहुत सारी बातें हमने सीजन 4 में देखी है। सबसे पहले पंचायत के चुनाव में उनके तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, और ऑडियंस के लिए भी। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो बात करने की कुछ जरूरत ही नहीं है कि सभी ब्रिलियंट एक्टर्स है। सीजन 1, 2, 3, सीजन 4, दे डन अ ब्रिलियंट जॉब। ईच एंड एवरी कैरेक्टर, एवरी एक्टर बेस्ट। उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही सादगी और सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने एक्टिंग की है हर एक सीजन। दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टेड टू देम। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, हर एक कैरेक्टर, छोटा छोटा कैरेक्टर आपके दिमाग में रहता है स्टार्ट से लेके एंड तक, ये था वो था। दैट इज द मेन थिंग ऑफ पंचायत, कि हर एक कैरेक्टर को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। एंड एवरी कैरेक्टर इज, हम भूलते नहीं किसी कैरेक्टर को, तो ये बहुत ही खास बात है टीवीएफ की और पंचायत सीरीज की, कि हर एक कैरेक्टर डन अ ब्रिलियंट जॉब। और उस सीरीज में ना कोई सुपरस्टार है, दे आर द आर्टिस्ट, बेस्ट एक्टर्स। नहीं सलमान खान है, नहीं शाहरुख खान है, स्टिल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। व्हाई? बिकॉज एक्टिंग, बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी, और बिकॉज ऑफ जो सादगी है। क्योंकि ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है पंचायत में कि एक्शन हो रहा है, फाइटिंग हो रही है, बहुत सिंपल सीन्स है, तो ऑडियंस को टच करते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बेस्ट पार्ट ऑफ पंचायत सीरीज। चाहे सीजन 4 में कुछ भी हो, कैसी भी स्टोरी हो, कैसा भी स्क्रीन प्ले हो, कैरेक्टर्स हमारे लिए इमोशंस है, तो कुछ भी करे हम देखेंगे। आई एंजॉयड अ लॉट। सीजन 4 में मैंने बहुत कुछ एंजॉय किया, क्योंकि मैं एक्साइटेड था सीजन 4 के लिए कि आएगा, और फाइनली आ गया। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, और फाइनली सीजन 4 आया, मैंने देखा और मैंने बहुत एंजॉय किया। और मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर इलेक्शन छोड़ के और भी बातें होती तो और मजा आता देखने को, और इंटरेस्टिंग लगता। लेकिन कोई बात नहीं, सीजन 4 इज द बेस्ट। सीजन 4 को अगर मैं स्टार्स दूंगा, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, सबको मिला के 9 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 10। साला इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। बाकी आपको पंचायत सीजन 4 के बारे में क्या कहना है, कमेंट डाउन। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एजे थिंग्स। थैंक यू।